नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2023 में दिए गए सभी नोबेल पुरस्कारों के साथ साथ नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सारे तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.com के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था और ये जो नोबेल पुरस्कार हैं वो अल्फ्रेड नोबेल की ही स्मृति में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है। दरअसल अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नवंबर 1895 में अपनी वसीयत को तैयार किया गया था और इसमें इन्होंने ये लिखा था कि इनकी जो पूरी पूंजी है उस पूंजी के 94% हिस्से को जमा किया जाएगा और उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के माध्यम से जिन्होंने मानवता के दिशा में काम किया है उनको हर साल पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1895 में हुआ था, लेकिन पहली बार वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए। नोबेल फाउंडेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 29 जून 1900 को किया गया था और इसके द्वारा नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार हमारे कौन कौन से फील्ड में दिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा या फिर शरीर क्रिया विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद 1969 में पहली बार इकोनॉमिक साइंसेज के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे शांति का नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसके अलावा जो अन्य हमारे 5 नोबेल पुरस्कार हैं वो आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करें तो इसकी घोषणा अक्टूबर महीने में सामान्य तौर पर की जाती है, लेकिन इसका वितरण 10 दिसंबर के दिन किया जाता है, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ का वितरण किया जाता है। अमाउंट आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पिछले साल जो पुरस्कार राशि है उसको बढ़ाया गया है। यहाँ पर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर विजेता को दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय रुपए में लगभग 8.33 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर एक पुरस्कार के कई सारे भागीदार होते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर पुरस्कार की जो राशि है उसको उनके अनुपात में डिवाइड कर दिया जाता है। राशि के साथ साथ 175 ग्राम का गोल्ड मेडल दिया जाता है। ये देख सकते हैं गोल्ड मेडल जिस पर अल्फ्रेड नोबेल की फ़ोटो होती है। इसके अलावा एक डिप्लोमा भी इसके माध्यम से दिया जाता है। अच्छा, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे विभिन्न क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता होते हैं उनका चयन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन ही देता है, लेकिन यहाँ पर जो विनर हैं उनका चुनाव अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे भौतिकी, रसायन और अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसके जो विजेता होते हैं उनका चुनाव करती है रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी। वहीं पर चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है इसको प्रस्तुत किया जाता है करोलिंस्का संस्थान के द्वारा। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है उसके विनर को तय करता है स्वीडिश अकादमी। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की संसद देती है और इसमें जो आपके विजेता होते हैं उनका चयन नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग वर्ष 2023 में जो भी हमारे नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हंगेरियन मूल की एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कैटलिन कारिको और अमेरिका के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ड्रू बीजमैन। इन दोनों को
वर्ष 2023 में शरीर क्रिया विज्ञान या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इन दोनों के द्वारा मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने का काम कैटरीन कार्को ने किया और ड्रू बीजमैन ने इसको फंडिंग प्रोवाइड किया था। अच्छा, मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जब दुनिया में कोविड-19 महामारी आई थी तो उस समय जो इसके लिए वैक्सीन का निर्माण किया गया था, उस वैक्सीन के निर्माण में mRNA टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया गया था और इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन को तैयार किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैटरीन कार्को हैं जो कि हंगेरियन मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और ये हैं ड्रू बीजमैन जो कि अमेरिका के नागरिक हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है उसके लिए 3 व्यक्तियों को चुना गया है। एक है पियरे ऑगस्टिनी, दूसरे हैं फेरेंस क्राउसज और तीसरे हैं एनी एल व्हीलर। इनको क्यों ये पुरस्कार दिया जाएगा? तो इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा या इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा किसी भी पदार्थ या तत्व में जो आपके इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है इसके अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स को उत्पन्न किया गया और इसके प्रयोगात्मक तरीकों को विकसित किया गया। यानी कि यहाँ पर प्रकाश के एटोसेकंड पल्स को कैसे उत्पन्न किया जाएगा इसके लिए प्रयोगात्मक तरीकों का विकास किया गया इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है कि पियरे ऑगस्टिनी फ्रांस के हैं, फेरेंस क्राउसेज आपके हंगेरियन मूल के ऑस्ट्रियाई नागरिक हैं और एनी एल व्हीलर की बात करें तो ये आपके फ्रांस की नागरिक हैं। एनी एल व्हीलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी 5वीं महिला बनी हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो देख सकते हैं ये पियरे ऑगस्टिनी हैं, ये फेरेंस क्राउसेज हैं और ये हैं हमारी एनी एल व्हीलर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि इस एटोसेकंड पल्स को इन्होंने कैसे जनरेट किया था। देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिया एक लेजर लाइट और इसके सामने एक ऐसा मीडियम लिया कि यहाँ से जो लाइट है वो टकरा करके रिफ्लेक्ट भी हुई और यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन भी हुआ। तो एक जो लाइट का हिस्सा है उसको इन्होंने इस प्रकार से एटोसेकंड पल्स यानी कि कुछ फिल्टर के माध्यम से गुजारा और यहाँ से एटोसेकंड पल्स जनरेट हुई। दूसरी तरफ जो इसका दूसरा हिस्सा है इसको अन्य कई सारे सरफेस से रिफ्लेक्ट करते हुए फाइनली जाकर के इसी लाइन में मिला दिया और यहाँ से इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन की स्टडी। तो बस थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखिएगा कि लेजर लाइट का प्रयोग करके इन्होंने अक्रिय गैस के माध्यम से एटोसेकंड पल्स को जनरेट किया और इस एटोसेकंड पल्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की स्टडी इनके द्वारा की गई। अब बात करेंगे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की। तो वर्ष 2023 में 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनके नाम हैं माओंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एक हमारे हैं एलेक्सी एकिमोव। इन्होंने क्या किया है तो इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा क्वांटम डॉट्स की खोज की गई और इसका संश्लेषण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके संश्लेषण के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन तीनों वैज्ञानिकों की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे हमारे अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले तीनों ही वैज्ञानिक अमेरिका के नागरिक हैं। क्वांटम डॉट्स के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। क्वांटम डॉट्स आपके नैनो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि इनका जो आकार है उसी आकार के माध्यम से इन पदार्थ में कौन से गुण हैं उन गुणों का आकलन किया जाता है या उनके गुणों का निर्धारण किया जाता है और इन्हीं क्वांटम डॉट्स की खोज इन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। तो देख सकते हैं ये हैं माओंगी जी बावेंडी, ये आपके लुइस ई ब्रूस हैं और यहाँ पर हैं एलेक्सी आई एकिमोव।
फिर बात करते हैं नोबल प्राइज इन लिटरेचर की, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो नोबल पुरस्कार दिया गया है। तो आज ही के दिन नॉर्वे देश के लेखक जॉन फोसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्यों मिलेगा इनको ये पुरस्कार? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके द्वारा अपने नाटकों और कहानियों के माध्यम से उन लोगों को आवाज़ दी गई जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे। तो बस सिंपल शब्दों में ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा नाटक और कहानियाँ लिखी गई उन लोगों की तरफ से जो अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं थे। नॉर्वे देश के ये लेखक हैं, नाम इनका है जॉन फोसे, और इनको 2023 में साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम लोग नोबल पुरस्कारों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक नाम आपको याद रखना है मैरी क्यूरी का। मैरी क्यूरी वो पहली महिला हैं या पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 फील्ड में नोबल पुरस्कार जीता है। वर्ष 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए इनको रसायन विज्ञान के फील्ड में नोबल पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग भारत या फिर भारतीय मूल के उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिनको नोबल पुरस्कार दिया जा चुका है। टोटल इनकी संख्या 10 है और सभी के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बात करेंगे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबल पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नाम की इनकी रचना के लिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करेंगे सी वेंकट रमन की। तो आपको ध्यान रखना है इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में नोबल पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्हीं के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। अच्छा, नीचे कमेंट में आपको ये बताना है कि जिस दिन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी उस दिन को एक दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। तो वह दिवस आपके कौन से दिन पे होता है, दिवस का नाम क्या है, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी की। तो 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने जेनेटिक कोड और इसके फंक्शन के बारे में बताया था प्रोटीन के संश्लेषण में, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में जेनेटिक कोड क्या है, इसका फंक्शन क्या है या किस प्रकार से ये काम करता था, इसको एक्सप्लेन किया था हरगोविंद खुराना जी ने, और इसीलिए 1968 में इनको चिकित्सा का नोबल पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं मदर टेरेसा की। तो ध्यान रखिएगा मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करेंगे एस चंद्रशेखर की। तो ये भी हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबल पुरस्कार दिया गया था। क्यों मिला था? क्योंकि इनके द्वारा चंद्रशेखर सीमा को डिफाइन किया गया था और इसी के माध्यम से ब्लैक होल को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली थी। अगला नाम है अमर्त्य सेन जी का। तो 1998 में अर्थशास्त्र के फील्ड में इनको नोबल पुरस्कार दिया गया था। क्यों मिला था? क्योंकि इनके द्वारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र की व्याख्या की गई थी। तो ध्यान रखिएगा 1998 में अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स का नोबल पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल की। तो ये भी हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको वर्ष 2001 में साहित्य के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार दिया गया। अगला नाम है बी रामाकृष्णन। ये भी हमारे भारतीय मूल के ही एक वैज्ञानिक हैं। वर्ष 2009 में इनको रसायन विज्ञान के फील्ड में नोबल पुरस्कार दिया गया। क्यों मिला था? क्योंकि इनके द्वारा राइबोसोम की संरचना और उसके फंक्शन का अध्ययन किया गया था। इसीलिए बी रामाकृष्णा को 2009 में मिला था रसायन का नोबल पुरस्कार। अगला नाम है कैलाश सत्यार्थी का। तो कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा जो भी आपके छोटे बच्चे हैं उनको संरक्षित करने के लिए या उनको बचाने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन चलाया जाता है।
अगला और आखिरी नाम है अभिजीत बनर्जी का। ये भी हमारे भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने गरीबी को हटाने के लिए एक प्रयोगात्मक तरीके का विकास किया था और इसीलिए अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले नोबेल पुरस्कार आपके मरणोपरांत भी किसी व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन 1974 से मरणोपरांत इस पुरस्कार को दिए जाने की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया है। 2 बार ऐसा हुआ है कि जब मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तो आपके हैं एरिक कार्ल फील्ड, इनको 1931 में मिला था, और एक हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे जिनका नाम है ड्रैग डैमरशोल्ड, इनको 1961 में मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई हैं। शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और उस समय इनकी एज थी 17 साल। सबसे अधिक उम्र में अगर हम नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करते हैं तो ये हमारे जापान के जॉन वी गुड इनफ हैं। 2019 में लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए या डिस्कवरी के लिए इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और उस समय इनकी एज थी 97 ईयर। हालांकि अभी 2023 में इनका निधन भी हो चुका है। अब हम लोग कुछ अन्य जोड़ियों के बारे में भी बात करेंगे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। मैरी क्यूरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और इनके पति जो पियरे क्यूरी हैं इनको भी 1903 में मैरी क्यूरी के साथ में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। माता बेटी की अगर हम लोग जोड़ियों की बात करते हैं तो मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में मिला। इनकी एक बेटी है जूलियट क्यूरी, इनको 1935 में रसायन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, इनकी एक बेटी थी यू क्यूरी, इनके एक पति हैं और इनके पति को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी का वो खानदान है जिसमें टोटल 5 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। फिर बात करते हैं भाइयों की जोड़ी की, तो जॉन टिम्बरगन, इनको अर्थशास्त्र के फील्ड में 1969 में और निकोलस टी वर्गन को 1973 में चिकित्सा के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पिता पुत्र की जोड़ी की बात करें तो नील्स बोर को भौतिकी के क्षेत्र में 1922 में और इनके बेटे आगे बोर को भौतिकी में ही 1975 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पिता पुत्र की कुल 6 जोड़ियां हैं जिनको अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लिया है। kvguruji.com पे आप लोग जरूर विजिट करिएगा। वहाँ पर जो इसकी PDF है उसमें और भी बहुत सारे डिटेल को शामिल किया गया है जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।